नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है कि एपीएससी का मेंस का रिजल्ट आ चुका है और जिन बच्चों ने 2022 का एपीएससी मेंस का एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है, उनके लिए बहुत सही समय है कि वो लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपको मालूम है कि इंटरव्यू आपके 14 से चालू है और आज है आपका 7। जो बच्चे पहली बार जो 14 को इंटरव्यू देने वाले हैं और उसके बाद जो भी इंटरव्यू बच्चे देने वाले हैं, हम लोगों ने प्लान किया कि कुछ हम लोग ऐसे सेशंस, ओपन सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें जो बच्चे इंटरव्यू फेस करने वाले हैं उनके लिए थोड़ी बहुत सहूलियत मिल जाए, उसके लिए थोड़ी बहुत अपने आप को और वो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाए। यूपीएससी एपीएससी के लिए हम लोग मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कर चुके हैं एंड ऑलरेडी वी हैव डन आवर 3 मॉक और बहुत सारे बच्चों ने इस बार मॉक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं जो शायद यहाँ गुवाहाटी नहीं आ सकते या अक्षम हैं या बहुत दूर से उन्हें आना होगा, तो हो सकता है 1 या 2 मॉक वो कर पाए। और क्योंकि मॉक में उतना ज़्यादा वक्त भी नहीं रहता, टाइम भी नहीं रहता कि सब कुछ बताया जा सके, इंस्पिरेशन आईएएस ने प्लान किया कि हम लोग एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के नाम से। दैट इज इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। ये जो प्लेलिस्ट होगा, इसके अंदर में वी आर गोइंग टू डील विथ दोज ट्रिकी क्वेश्चंस विच बोर्ड यूज टू आस्क। आपसे बोर्ड पूछता है और कभी कभी आदमी फंस जाता है उसमें बोर्ड में। नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो तो आसान होते हैं, उसको आप देना बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाता है। बट कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसको आंसर सही मायने में आंसर देना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है। हम लोग ने प्लान किया कि क्यों ना इसके ऊपर में एक सेशन स्टार्ट किया जाए ताकि बच्चे अपने आप को और अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाएं। बट इसका मतलब कतई ये नहीं होगा कि आप जैसा मैं बताऊंगा वैसा ही आप उसको यूज कर लीजिएगा अपने इंटरव्यू में या जो भी आपके जिस दिन फाइनल इंटरव्यू होगा। ये आप अपने हिसाब से, अपने पर्सनालिटी के हिसाब से आप इसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, क्योंकि सब फिर एक ही आंसर देंगे तो फिर थोड़ा अजीब लगेगा, बोर्ड को भी थोड़ा अजीब लगेगा। ये जो भी सेशंस जो भी मैं आज बताऊंगा, इसको आप अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर लीजिएगा, अपने हिसाब से इसको रेगुलेट कर लीजिएगा एंड आप अपना इसके आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हमारा नाम है अरविंद कुमार। चलिए हम थोड़ा देखते हैं कि आखिर कौन कौन से कुछ क्वेश्चंस जो ट्रिकी क्वेश्चंस है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर ट्रिकी कह सकते हैं, मुश्किल तो नहीं, बट थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड आपसे पूछता है। और इनमें से हम लोग कुछ आज 2 या 3 क्वेश्चंस लेंगे। और सबसे पहला जो क्वेश्चंस ये है कि नंबर 1, डिफाइन योरसेल्फ, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, दैट इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन होता है, आमतौर पे वो आपसे पूछते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन होता है, व्हाई वी सेलेक्ट यू। सही, व्हाई वी सेलेक्ट। ठीक, तो 2 क्वेश्चन है आमतौर पे। एक जो हमने देखा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, डिफाइन योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है कि व्हाई वी सेलेक्ट यू, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, ये भी है। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन आता क्यों है। इसको आप थोड़े ध्यान से समझिएगा।
और जो भी बातें मैं बताऊंगा कोशिश करिएगा आप इसको अपने इंटरव्यू में, आपका जब भी इंटरव्यू हो उसको यूज करने का। जो भी हमने एक्सपीरियंस गैदर किया है 8 से 10 साल, जो भी हमारा जो इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से और ऐसे कई 100 या कई हजार में इंटरव्यू लेने के बाद मैं कुछ निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। कुछ जो आंसर बता रहा हूं ये उसी का क्रक्स है। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्वेश्चन आता क्यों है, वाई, मतलब ये क्यों आपसे पूछा गया है, मतलब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, और दूसरा ये क्वेश्चन कब पूछा जाता है, व्हेन। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। तो पहले हम समझते हैं कब पूछा जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नॉर्मली इंटरव्यू जो होता है एपीएससी का ले लीजिए, यूपीएससी का ले लीजिए, तो ये इंटरव्यू आमतौर पे 1 डेढ़ 2 महीना 3 महीना तक चलता है। ठीक है, और बोर्ड अगर देखा जाए तो यूपीएससी में आमतौर पे 10-12 बोर्ड, या एपीएससी में ले लीजिए 5 या 6 बोर्ड बनते हैं, और 6 बोर्ड में आमतौर पे नॉर्मली 3 से 5 डिपेंडिंग अपॉन दे यूज टू कीप द मेंबर। और उन बोर्ड मेंबर के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है कि भाई आप बच्चों से अच्छे क्वेश्चंस पूछें, मतलब जेन्युइन क्वेश्चन पूछें और रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछें। अब क्योंकि वो भी इंसान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है नहीं कि वो हर बार नया क्वेश्चंस बनाएंगे। तो दिक्कत उनके संग ये होती है कि जब इंटरव्यू 1 डेढ़ महीना या 2 महीना चलता है तो वो भी एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, मतलब उनका जो क्वेश्चन पूछने का जखीरा जो होता है, आप ऐसे समझ लो कि उनके पास जो मतलब बैंक होता है वो लगभग खत्म हो चुका होता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस है जनरली आप देखिएगा कि इंटरव्यू के लास्ट, मतलब जब इंटरव्यू खत्म होने वाला होगा 10, 15, 20 दिन, 25 दिन या 1 महीना बचा हुआ इंटरव्यू में, तब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछने का उनका साइकोलॉजी क्या है? देखिए आमतौर पे जनरली क्या होता है कि स्टार्टिंग में उनके पास बहुत सारा क्वेश्चंस होता है, बट धीरे धीरे वो क्वेश्चन खत्म हो चुका होता है। और जैसे आप लोग जानते हो कि जिनका इंटरव्यू लास्ट में पड़ा होता है वो कोशिश ये करते हैं कि जितने बच्चों का उनसे पहले हुआ है इंटरव्यू, उनसे मिलने की बात करते हैं, उनसे फ़ोन में बात करते हैं, या बहुत सारे वेबसाइट वगैरह, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के चैनल्स वगैरह, या बहुत सारे ब्लॉग वगैरह में वो बच्चे लिख देते हैं कि हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसको देख के बच्चे प्रिपेयर कर लेते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया तो चलो हम इसको देख लेते हैं। तो वो तो बोर्ड मेंबर को भी मालूम है, तो अब भाई वो कहाँ से नया क्वेश्चन लेकर आए, तो उनके ऊपर पहले से ही प्रेशर है, और ऊपर से आप सारे बच्चे बाहर बता देते हैं कि भाई हमसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लगभग लोगों को या मार्केट में आइडिया हो जाता है कि आखिर बोर्ड कौन सा बोर्ड कैसा है और किस तरह का कौन सा बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी है। अब वो लोग यूज करते हैं ये वाला ट्रिक। अब ये ट्रिक ही है, ध्यान रखिएगा। क्यों ट्रिक है? क्योंकि नाउ अब वो कोशिश ये करते हैं कि भाई आप ही कुछ ऐसा हमें बता दो कि हम आपसे उसके ऊपर में क्वेश्चन पूछ लें। मतलब आप अपने बारे में हमें बताओ और हम क्या करेंगे, उसमें से जो हमें लगता है कि यस कुछ क्वेश्चंस बनने चाहिए उसमें से क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चंस नया भी हो गया और सबके लिए कस्टमाइज्ड होगा वो क्वेश्चंस। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा, इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं ये बोर्ड के एंड में, मतलब इंटरव्यू के लास्ट में, मतलब लास्ट जब सेशन चल रहा होता है तब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अभी भाई ये तो अच्छा हमारा लास्ट में पढ़ा तो हमें देखना पड़ेगा ऐसा ही कुछ क्वेश्चन अपने बारे में प्रिपेयर। ऐसा नहीं है, सबको अपने बारे में प्रिपेयर करके जाना। तो आप समझ रहे हैं। अब इसका आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जिनका लास्ट में इंटरव्यू है, या जिनसे अगर इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछे जाए, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप अपने आप को लकी मानना। मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल में दिखाऊंगा, मतलब बताऊंगा जो हुआ है हमारे बच्चों के संग। उनका इंटरव्यू लास्ट में पड़ा था और उनको ये बात मैंने बताई थी,
और आज वो ACS ऑफिसर हैं या कुछ IAS ऑफिसर भी हैं। सो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप अपने आप को लकी मानना। नाउ आपके पास वह मौका है कि इंटरव्यू कैसा होगा आपका, वो आप डिसाइड कर सकते हो। मीन्स यू कैन नेविगेट द इंटरव्यू कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा या खराब जाएगा, या आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कैसे? अब इसको ऐसे समझिए, सपोज करिए कि आपसे कुछ पूछा गया, बोर्ड ने पूछा कि भाई आप अपने बारे में बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी लाइफ, आपका बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके कुछ स्पेशल स्किल्स, आपके क्वालिफिकेशंस, जो आपके कुछ अचीवमेंट्स, आपका कहाँ से आए हो आप, लोकेशंस, आप अपने बारे में, आप जब अपने बारे में आप कुछ इंट्रोड्यूस करोगे तो कुछ कुछ पॉइंट्स आप छोड़ते जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि सपोज दैट यू आर फ्रॉम ए मेडिकल बैकग्राउंड और यू आर फ्रॉम ए डिफेंस बैकग्राउंड, ठीक है, आपने डिफेंस में सर्विस किया है या आप डॉक्टर हो, तो उनके पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है, मेडिकल प्रोफेशन से हमें कुछ इनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। या सपोज कर लीजिए आप किसी ऐसे जगह से आते हो जिसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, ठीक है, तो नाउ उनको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इनके इस लोकेशन से हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए। या कुछ आपके अंदर में कुछ ऐसी स्किल्स है जो आप उन्हें बता दिया, तो आपके बारे में इस तरह के कुछ क्वेश्चंस वहां से पूछेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं एक बताऊं आपको कि लास्ट ईयर ही एक कैंडिडेट है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, बट एक कैंडिडेट थे, उनको अपने हॉबी के बारे में कुछ बहुत सी कंफ्यूजन थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी कि क्या हॉबी रखा जाए। और हॉबी एक ऐसा क्वेश्चन है जो नॉर्मली लोग को समझ में नहीं आता, कुछ लोग तो ऐसे ही रख लेते। ध्यान रखिएगा, ऐसे मत रखिएगा कुछ भी, वाकई वो हॉबी होगी तो, या आप वैसी हॉबी बना लो। 7, 8, 10 दिन जो भी है आपके पास टाइम है, जो भी टाइम आपके पास है, उस टाइम में उस चीज के बारे में अच्छी खासी नॉलेज आप गैदर कर लो। सो उनका ऐसा कुछ हॉबी नहीं था, बट बात करते वक्त मुझे मालूम चला कि इनको स्नैक कैचिंग का या स्नेक कैचिंग का काफी मतलब हॉबी इनका है या करते हैं ये। तो बातों बातों में मैंने बताया कि क्यों ना आप इसको हॉबी बता दें। बोला हाँ सर, मतलब मैं कर सकता हूँ। तो उनकी आंखों का चमक देख के मुझे लगा कि इनका वाकई ये हॉबी होना चाहिए। ठीक है, अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो मुस्कुरा रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, उनका वाकई ये हॉबी होना चाहिए। तो हमने कहा इसी को आप हॉबी बना लीजिए, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए उसके बारे में तो आप जानते हो उसको कैसे रेगुलेट करना है। तो लकीली उनसे वही क्वेश्चन पूछा गया और उन्होंने वही हॉबी बता दिया। और ये हॉबी ऐसी थी, यूनिक थी, शायद ही किसी का होगा ये हॉबी। और उससे वो पूरे बोर्ड मेंबर उनसे इंप्रेस हुए होंगे, आई थिंक, और he got selected, he is now a ACS officer। आप समझ रहे हैं मैं क्यों ये बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको छोड़ने होंगे अपने इंट्रोडक्शन के टाइम में, ताकि वहां से कुछ क्वेश्चंस आप बना सके, या वहां से कुछ क्वेश्चंस वो बनाएंगे आपको। सो अगर आपका इंटरव्यू लास्ट में पड़ा है तो ध्यान रखिएगा, यू आर वेरी लकी एंड यू आर, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जिन बच्चों का पहले पड़ा वो दे आर नॉट लकी। हाँ, इसका कोई मायने नहीं है, बट हाँ आपके पास थोड़ी ज्यादा फिजिबिलिटी है, थोड़ी ज्यादा सहूलियत है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी बच्चों से भी पूछा जा सकता है, उससे कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों पूछा गया ये मैंने बता दिया, क्योंकि उनके पास क्वेश्चंस के बैंक लगभग खत्म हो चुके होते हैं और उन्हें कुछ नए क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो अब नए क्वेश्चन कहां से बनाया जाए, तो आपसे ही पूछ के बना दिया जाएगा वो क्वेश्चंस। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू शुड टेल और विच यू शुड नो कि आई एम लिविंग दिस पॉइंट, और यहां से हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उस क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। होप सबको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट, क्यों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया? वो इसलिए आपसे पूछा गया क्वेश्चंस कि ऑब्वियस सी बात है वो आपके बारे में जानना भी चाहते हैं, और ताकि वहां से आपके क्वेश्चंस भी निकाल सके वो लोग। तो दीज 2 पॉइंट, ये पॉइंट हमने क्लियर किया।
अब आते हैं कि हमें अपने इंट्रोडक्शन में क्या बोलना चाहिए। देखिए, इंट्रोडक्शंस एक ऐसी चीज होती है जिससे आपको मालूम है कि आप एक्सपेक्ट करते हो बोर्ड मेंबर को कि वो आपसे उस बेसिस पर क्वेश्चन पूछें, ठीक है। तो जब से तो कैसे क्या हमारे इंट्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए। देखिए, दो तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट। एक, जैसे कि सपोज करिए आपका जो नाम है, आप अपना नाम बोल सकते हो, बट क्योंकि ये थोड़ा बेतुका सा आंसर है, क्योंकि ऑलरेडी आपका उनके पास डैफ रहता है, उनको आपका नाम मालूम होता है। तो आप आप क्योंकि अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हो बिना नाम बताए, तो ये थोड़ा अजीब लगता है। तो आप ये कह सकते हो कि सर, जैसा आप जानते हैं कि हमारा नाम ये है, तो आप थोड़ा सा ये ऐड कर दीजिएगा कि सर, एज यू नो दैट माय नेम इज दिस, ठीक है। यू कैन ऐड दिस। सेकंड आता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पिताजी का नाम ये है, हमारे माताजी का नाम ये है, वो हाउसवाइफ है, हाउस हस्बैंड है। मुझे लगता है कि ये आंसर थोड़ा अजीब इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी डैफ उनके पास है और बोर्ड मेंबर को आप में दिलचस्पी है और आपके मदर फादर में फिलहाल नहीं है। हाँ, अगर उनको लगेगा तो वो आपके डैफ से देख के आपसे उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट क्योंकि इंट्रोडक्शंस थोड़ा ज़्यादा क्रिस्प होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और कुछ पॉइंट्स निकलना चाहिए, तो उसमें फादर या मदर के फिलहाल प्रोफेशंस को बताना प्रोहिबिट करिए, मतलब उसमें नहीं बताइएगा तो चलेगा, मतलब इट्स नॉट रिक्वायर्ड। दूसरा, थर्ड, अगर आपका जो क्वालिफिकेशंस है, आपने जो एजुकेशंस लिया है, वो रिसेंट वाला एजुकेशंस बताइएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि सर, आई हैव डन माय मास्टर्स इन जूलॉजी और मास्टर्स इन मैथ्स and I am pursuing for this research or I am doing PhD, whatever, ठीक है। मैं सोशल डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ या सोशल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ, और मतलब आपका जो रिसेंट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो आपको देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, सर, आई हैव डन माय मास्टर्स इन मैथ्स एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन मैथ्स एंड आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू से मैं कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस वन एंड आई एम अचीविंग, तो दिस इज सफिशिएंट। मैं प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, एक तो ये। सेकंड, कुछ लोग अपने बचपन की स्कूल से चालू कर देते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी इंटेलिजेंट की मतलब आप अपने बचपन की स्कूल से चालू करो कि मैं इस पर्टिकुलर माध्यमिक विद्यालय से पढ़ा हूँ, फिर उसके बाद ये विद्यालय में आया, फिर उसके बाद ये इस कॉलेज में आया, फिर उसके बाद ये CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सेवा बोर्ड, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आप अपना प्रेजेंट जो है क्वालिफिकेशंस वो दीजिए। तो एक ये आ गया। नेक्स्ट, अगर आप सपोज करिए कि किसी पर्टिकुलर एरिया से आते हैं, आप गांव का नाम आप प्रोहिबिट कर सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं। जब अगर आपका गांव कोई स्पेशल हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस अगर रखता है तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप चाहते हैं कि आपको उस वहाँ से क्वेश्चंस आए। अगर ऐसा कोई मंशा है तो आप जरूर अपने गाँव का नाम बताएं, बट अगर वैसा कुछ ज़्यादा खास कुछ गाँव नहीं है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता सकते हैं। हाँ, बशर्ते आपको उस अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में सारे नॉलेज आपने गैदर करके रखा है। तो जो आप कॉन्फिडेंट है जिस एरिया में, उसको बताइए, और जो कॉन्फिडेंट नहीं है, इससे आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो उसको आप रहने दीजिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करेंगे। तो एक ये होगी। सो पहला, आप अपना नाम, बट उसमें ज़रूर आप ऐड कीजिएगा कि आपका क्या है, मतलब एज यू नो दिस वन। सेकंड जो आपका होगा रिसेंट आपका क्वालिफिकेशंस, योर प्लेस फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, प्लेस ऑफ बिलोंगिंग, ये आप डालिएगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, योर रिसेंट कुछ हॉबी, आपका हॉबी ध्यान रखिएगा। मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप बोल सकते हैं कि सर, आई लव या आई लाइक म्यूजिक और आई लाइक सिंगिंग,
और आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, और आई फील हैप्पीनेस इन प्लेइंग क्रिकेट, और आई फील हैप्पीनेस इन रीडिंग फिक्शनल बुक्स, ये भी आप बोल सकते हो, बट बशर्ते आप वो हॉबी वाकई आपने प्रिपेयर किया है, ये वैसा कुछ करिएगा। ठीक है, तो आप हॉबी का कुछ डाल दिए। और नेक्स्ट जो होगा दैट इज कि आपका इंटरेस्ट एरिया, जैसे कि आपने हॉबी में अपने इंटरेस्ट एरिया के बारे में बताया, ये ठीक है। तो दिस शुड बी, और हाँ यस, अगर आपको कोई स्पेशल अचीवमेंट अगर कुछ मिला है, स्पेशल अचीवमेंट, जैसे सपोज करो यू गॉट, मतलब आपने ओलंपियाड अगर कुछ क्लियर किया है, या आप कुछ अच्छा कुछ अचीवमेंट आपने अगर कुछ किया है, स्टेट में आपको रिकग्नाइज किया है, या कहीं से भी रिकग्निशन मिला है, तो वो बता सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी कहीं सेलेक्टेड है, एपीएससी में या यूपीएससी में ऑलरेडी कहीं सेलेक्टेड है, तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं कि सर इन द रिसेंट लास्ट एपीएससी एग्जामिनेशंस आई गॉट सेलेक्टेड एज ए लेबर ऑफिसर, लेबर डिपार्टमेंट में हमारा सिलेक्शन हो चुका है, एंड आई ऑलरेडी वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर और 1 ईयर, जो भी है आप इसको बोल सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं आपके प्रेजेंट। और अगर आप कोई वर्क या किसी प्रोफेशंस में हैं, प्रोफेशन में अगर कुछ आप काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि सर आई बिलोंग्स, आई यूज्ड टू वर्क इन ए पब्लिकेशन डिपार्टमेंट, और वहाँ पर मैं कंटेंट का, मैं उनका कंटेंट हेड हूँ, मैं उनके कंटेंट को देखता हूँ और उनके कंटेंट को रेगुलेट में करता हूँ या ओवरसाइट में करता हूँ, तो आप ये भी डाल सकते हैं। या आप कह सकते हैं मैं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, कोई भी प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, नो डजेंट मैटर, आप कुछ भी बोल सकते हैं, और उसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करना है। जैसे सपोज करो यू आर वर्किंग इन ए पब्लिकेशन, सम पर्टिकुलर पब्लिकेशन हाउस, और वहाँ पर आप कंटेंट देखते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि सर आई यूज्ड टू वर्क इन ए पर्टिकुलर पब्लिकेशन हाउस एंड आई लुक द कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, तो ये भी आप कुछ कह सकते हैं। सो नाम, रिसेंट क्वालिफिकेशंस, प्लेस ऑफ बिलोंगिंग, हॉबी और इंटरेस्ट, स्पेशल अचीवमेंट अगर कुछ आपका है, एंड प्रोफेशंस आपका क्या है। सो ये कुछ चीजें हैं जो आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो आज के लिए हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चंस लेंगे जो हमने डिस्कस किया कि डिफाइन योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ऐसे ही हर रोज हम लोग कुछ एक एक क्वेश्चंस लेंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं इस सेशन को लंबा नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि छोटा रखेंगे तो चीज़ें आप जल्दी इसको आप देख के अपने आप को उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप चिंता ना करिए, आपको मैं आपके मौत के पहले, जब आपके ओरिजिनल इंटरव्यू जिस दिन होगा उस दिन तक अगर आप हमारे हमारे यूट्यूब चैनल से अगर जुड़े रहेंगे, तो आपके एग्जामिनेशंस में या फाइनल इंटरव्यू में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आप उससे अपरिचित नहीं रहेंगे। पहले से ही आपको मालूम होगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो आप पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके रख सकते हैं। और डू कॉन्फिडेंस इन मी, आई विल प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स। ठीक है, और ये मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आज तक हमने अपना जो एक्सपीरियंस गैदर किया है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, ताकि आप अपने फाइनल इंटरव्यू में आपको ऐसा न लगे कि आपको द ब्लू मून आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया है और आपको नहीं आता है। ठीक है, चलिए, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।